कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें इंसान किसी से कह नहीं पाता, क्योंकि वो दर्द किसी अनजान व्यक्ति ने नहीं दिया होता। वो उस इंसान से मिला होता है जिस पर हमने सबसे ज्यादा भरोसा किया था, जिसके लिए हमने अपना समय दिया, अपना प्रेम दिया, अपनी भावनाएं दी। जब वही इंसान हमारे मन को दुख पहुंचाता है, तब सिर्फ एक रिश्ता नहीं दुखता, अंदर कहीं हमारा विश्वास भी टूटने लगता है। मन में कई सवाल आने लगते हैं। क्या मैंने लोगों को पहचानने में गलती कर दी? क्या मेरा सच्चा होना ही मेरी कमजोरी बन गया? जिसे अपना समझा वही दूर क्यों हो गया? और सबसे बड़ा सवाल, अगर भगवान हमारे साथ हैं, तो फिर हमारे अपने ही हमें इतना दर्द क्यों देते हैं? कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें इंसान किसी से कह नहीं पाता, क्योंकि वो दर्द किसी अनजान व्यक्ति ने नहीं दिया होता। वो उस इंसान से मिला होता है जिस पर हमने सबसे ज्यादा भरोसा किया था, जिसके लिए हमने अपना समय दिया, अपना प्रेम दिया, अपनी भावनाएं दी। जब वही इंसान हमारे मन को दुख पहुंचाता है, तब सिर्फ एक रिश्ता नहीं दुखता, अंदर कहीं हमारा विश्वास भी टूटने लगता है। मन में कई सवाल आने लगते हैं। क्या मैंने लोगों को पहचानने में गलती कर दी? क्या मेरा सच्चा होना ही मेरी कमजोरी बन गया? जिसे अपना समझा वही दूर क्यों हो गया? और सबसे बड़ा सवाल, अगर भगवान हमारे साथ हैं, तो फिर हमारे अपने ही हमें इतना दर्द क्यों देते हैं? शायद यही सवाल कभी ना कभी हर उस व्यक्ति के मन में आया होगा जिसने रिश्तों में सच्चाई रखी है। लेकिन श्री कृष्ण के ज्ञान में इन सवालों के बहुत गहरे उत्तर छिपे हैं। वो हमें ये समझाते हैं कि जीवन में मिलने वाला हर व्यक्ति केवल हमारे साथ चलने के लिए नहीं आता। कुछ लोग हमारे जीवन में हमें कुछ सिखाने के लिए भी आते हैं। कुछ रिश्ते हमें प्रेम का अनुभव कराते हैं और कुछ रिश्ते हमें अपने अंदर की शक्ति पहचानना सिखाते हैं, क्योंकि हम अक्सर अपनी शांति को दूसरों के व्यवहार से जोड़ देते हैं। कोई हमारी तारीफ करे तो हम खुश हो जाते हैं, कोई हमें नजरअंदाज करे तो हमारा मन दुखी हो जाता है। लेकिन श्री कृष्ण हमें धीरे से ये समझाते हैं कि तुम्हारा मन इतना कमजोर नहीं होना चाहिए कि किसी और के बदलते व्यवहार से तुम्हारी अंदर की शांति छिन जाए। तुम प्रेम करो, अपने रिश्तों को निभाओ, लेकिन अपने सुख का पूरा आधार किसी और को मत बनाओ, क्योंकि इंसान की सोच बदल सकती है, परिस्थितियां बदल सकती हैं, लेकिन जो मन भगवान के ज्ञान से जुड़ जाता है, उसे कठिन समय में भी संभलने की शक्ति मिलती है। महाभारत में भी ऐसे कई क्षण आए जब अच्छे और सच्चे लोगों को भी अपनों से पीड़ा मिली, लेकिन उन कठिन परिस्थितियों में श्री कृष्ण ने उन्हें केवल रास्ता नहीं दिखाया, बल्कि उनके टूटते हुए मन को संभालने की शक्ति भी दी। आज हम उसी बात को समझने की कोशिश करेंगे कि जब अपनी ही दर्द देने लगे, जब मन में शिकायतें भर जाएं, जब रिश्तों से विश्वास डगमगाने लगे, तब श्री कृष्ण के ज्ञान के अनुसार हमें अपने मन को किस तरह संभालना चाहिए। क्योंकि कई बार समस्या ये नहीं होती कि किसी ने हमें दुख दिया, समस्या ये होती है कि उस दुख को हम अपने अंदर कितनी देर तक रहने देते हैं। जब कोई अपना हमें दुख देता है, तो सबसे पहले हमारे मन में उस व्यक्ति के लिए शिकायत पैदा होती है। हम बार बार उसी घटना को याद करते हैं, वही बातें सोचते हैं
और धीरे धीरे वो दर्द हमारे मन की शांति को कम करने लगता है। लेकिन श्री कृष्ण की दृष्टि हमें एक अलग रास्ता दिखाती है। वो ये नहीं कहते कि जिसने आपको दुख दिया उसके व्यवहार को सही मान लो। वो ये भी नहीं कहते कि अपने मन की पीड़ा को दबा दो, बल्कि वो हमें ये समझाते हैं कि किसी और की गलती की सजा अपने मन को मत दो, क्योंकि जिसने आपको दुख दिया वो शायद कुछ समय बाद अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाएगा। लेकिन अगर हम उसी दुख को पकड़े रहते हैं तो हम खुद अपने वर्तमान को खोने लगते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि सामने वाला बदल जाए तो हमें शांति मिल जाएगी, लेकिन क्या सच में हमारी शांति किसी और के बदलने पर निर्भर होनी चाहिए? श्री कृष्ण हमें अपने मन की शक्ति को पहचानना सिखाते हैं। वो बताते हैं कि बाहर की परिस्थितियां हमेशा हमारे अनुसार नहीं चल सकती, लेकिन अपने मन को किस दिशा में ले जाना है ये हमारे हाथ में होता है। महाभारत में द्रौपदी का जीवन भी हमें यही बात समझाता है। द्रौपदी के जीवन में वो समय आया जब उसे अपने ही लोगों के बीच अपमान और पीड़ा का सामना करना पड़ा। जिस सभा में उसे सम्मान मिलना चाहिए था, वहीं उसके सम्मान को चुनौती दी गई। उस क्षण केवल एक स्त्री का अपमान नहीं हो रहा था, उस क्षण एक मन का विश्वास टूट रहा था। वो सोच सकती थी कि जिनसे उसे रक्षा की उम्मीद थी, आज वही मौन क्यों है। वो अपने भाग्य से शिकायत कर सकती थी, लेकिन उस कठिन समय में द्रौपदी ने जिस शक्ति को पकड़ा वो थी श्री कृष्ण पर उसका अटूट विश्वास। क्योंकि जब इंसान की सारी सहारे कमजोर पड़ जाते हैं, तब भी भगवान का सहारा कभी कमजोर नहीं पड़ता। और यही बात हमारे जीवन में भी दिखाई देती है। कई बार हमें लगता है कि कोई अपना हमारा साथ छोड़ गया, कोई हमें समझ नहीं पाया, किसी ने हमारे विश्वास को चोट पहुंचाई। लेकिन शायद उसी समय जीवन हमें यह सिखा रहा होता है कि अपनी खुशी और अपनी शक्ति को केवल दूसरों के व्यवहार से मत बांधो। रिश्ते हमारे जीवन का बहुत सुंदर हिस्सा हैं, लेकिन हमारी आत्मा की शांति का आधार केवल रिश्ते नहीं हो सकते। जब हमारा मन भगवान के ज्ञान से जुड़ता है, तब हम दर्द के बीच भी खुद को संभालना सीखते हैं। और यही श्री कृष्ण का मार्ग है। दुनिया से प्रेम रखो, अपने कर्तव्य निभाओ, लेकिन अपने मन को इतना मजबूत बनाओ कि कोई परिस्थिति तुम्हें अंदर से तोड़ ना सके। द्रौपदी के जीवन की सबसे बड़ी बात यह नहीं थी कि उसके जीवन में कठिन परिस्थिति आई, बल्कि ये थी कि इतनी बड़ी पीड़ा के बाद भी उसका विश्वास पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ। क्योंकि कई बार जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं जहां हमें लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा। हमने जिसे अपना समझा वही समझ नहीं पाया, जिससे सहारे की उम्मीद थी वही दूर हो गया, और उस समय मन बहुत अकेला महसूस करने लगता है। लेकिन श्री कृष्ण हमें ये समझाते हैं कि अकेलापन और भगवान से दूरी एक बात नहीं है। कई बार जब बाहर की सहारे कम होने लगते हैं, तब अंदर का विश्वास और मजबूत होने लगता है। यही कारण था कि द्रौपदी ने उस कठिन समय में अपने मन को निराशा के हवाले नहीं किया। उसने अपने विश्वास को पकड़े रखा, और यही विश्वास मनुष्य को अंदर से शक्ति देता है। हमारे जीवन में भी ऐसा होता है। जब कोई अपना हमें दुख देता है, तो हम उस व्यक्ति के बारे में सोचते सोचते खुद को दुख देते रहते हैं। हम सोचते हैं, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? उसने मेरी भावनाओं को क्यों नहीं समझा? उसने मेरे विश्वास की कद्र क्यों नहीं की? लेकिन श्री कृष्ण हमें धीरे से ये समझाते हैं कि दूसरों के कर्मों का बोझ अपनी मन पर लेकर मत चलो। जिसने जैसा व्यवहार किया वो उसके संस्कार और उसकी सोच को दिखाता है, लेकिन उस व्यवहार के बाद हम अपनी मन को किस दिशा में ले जाते हैं ये हमारे हाथ में है। क्योंकि अगर हम अपने मन में केवल शिकायत, क्रोध और पीड़ा को रखते रहेंगे, तो चोट देने वाला व्यक्ति दूर होकर भी हमारे जीवन को प्रभावित करता रहेगा। लेकिन अगर हम उस पीड़ा को समझ में बदलना सीख जाएं, तो वही अनुभव हमें पहले से अधिक मजबूत बना देता है। श्री कृष्ण का जीवन भी हमें यही दिखाता है
उन्होंने अपने जीवन में कितनी ही परिस्थितियों का सामना किया, लेकिन कभी अपने मन की शांति को परिस्थितियों के हाथों में नहीं दिया। उन्होंने अपनी कर्तव्य को निभाया, अपने लोगों के लिए खड़े रही, लेकिन साथ ही ये भी जानती थी कि जीवन में हर चीज हमारी इच्छा के अनुसार नहीं हो सकती। शायद यही कारण है कि गीता का ज्ञान आज भी मनुष्य को संभालता है, क्योंकि ये केवल युद्ध की बात नहीं करता, ये उस हर व्यक्ति की बात करता है जो अपने जीवन में किसी न किसी दर्द से गुजर रहा है, जिसे अपने ही लोगों से चोट मिली है, जिसका विश्वास टूटा है, जिसके मन में बहुत सारे सवाल है। उसके लिए श्री कृष्ण का संदेश यही है कि अपने मन को टूटने मत दो, क्योंकि परिस्थितियां बदलने में समय लग सकता है, लोगों का व्यवहार बदलने में समय लग सकता है, लेकिन जब आपका संबंध भगवान से मजबूत होता है तो कठिन रास्तों पर चलने की शक्ति जरूर मिलती है, और यही शक्ति धीरे धीरे इंसान को अंदर से बदल देती है। जब हम जीवन में मिले हुए दर्द को थोड़ा दूर खड़े होकर देखते हैं, तब कई बातें धीरे धीरे समझ आने लगती हैं। हमें एहसास होता है कि हर व्यक्ति जो हमारे जीवन में आया, वो हमेशा हमारे साथ रहने के लिए नहीं आया था। कुछ लोग हमें प्रेम का अनुभव देने आए थे, कुछ लोग हमें अपनी ताकत पहचानने का अवसर देने आए थे, और कुछ लोग हमें ये सिखाने आए थे कि हमारा सबसे बड़ा सहारा केवल बाहर नहीं, हमारे अंदर और भगवान के साथ हमारे संबंध में भी होता है। श्री कृष्ण हमें यही समझाते हैं कि रिश्तों को निभाना जरूरी है, लेकिन अपने मन की शांति को किसी और के हाथों में नहीं देना चाहिए, क्योंकि जब हम अपनी खुशी, अपना सम्मान और अपना सुख पूरी तरह दूसरों के व्यवहार पर छोड़ देते हैं, तब हमारा मन बार बार दुखी होता है। लेकिन जब हमारा मन भगवान के भरोसे से जुड़ जाता है, तब परिस्थितियां कठिन होकर भी हमें अंदर से कमजोर नहीं कर पाती। इसका अर्थ ये नहीं है कि हमें दर्द नहीं होगा। दर्द होना स्वाभाविक है। जिससे प्रेम होता है, उससे चोट भी गहरी लगती है। लेकिन श्री कृष्ण हमें ये रास्ता दिखाते हैं कि उस दर्द में डूब जाना ही जीवन नहीं है। उस दर्द को समझना, उससे सीखना और फिर अपने मन को संभाल कर आगे बढ़ना ही जीवन की सच्ची यात्रा है। क्योंकि भगवान हमेशा ये वादा नहीं करते कि हमारे जीवन में कभी कठिन समय नहीं आएगा, लेकिन उनका साथ हमें ये शक्ति जरूर देता है कि हम कठिन समय में भी टूटे नहीं। अगर आज आपके जीवन में भी कोई ऐसा दर्द है जिसे आप मन में दबाकर बैठे हैं, अगर किसी अपने के व्यवहार ने आपका विश्वास कमजोर कर दिया है, तो एक बार श्री कृष्ण की इस बात को याद कीजिए। जो आपके जीवन में हुआ वो आपकी पूरी जीवन की पहचान नहीं है। आपका मन, आपकी सोच और आपका विश्वास उससे कहीं अधिक बड़ा है। किसी के बदल जाने से आपका प्रेम छोटा नहीं हो जाता। किसी के गलत व्यवहार से आपकी अच्छाई कम नहीं हो जाती, और किसी के दूर चले जाने से भगवान का साथ कभी दूर नहीं होता। बस अपने मन को शिकायतों में कैद मत होने दीजिए। प्रेम रखिए, क्षमा करना सीखिए और अपने हृदय को भगवान के विश्वास से जोड़कर रखिए। क्योंकि जब मनुष्य ये समझ लेता है कि उसका सबसे बड़ा सहारा स्वयं श्री कृष्ण है, तब जीवन की कठिन राहें भी उसे डराना बंद कर देती हैं। राधे राधे। अगर इस वीडियो की बातों ने आपकी मन को छुआ हो तो अपने अनुभव जरूर साझा कीजिए। हो सकता है आपका एक छोटा सा शब्द किसी ऐसी व्यक्ति तक पहुंच जाए जो इस समय अपने जीवन की किसी कठिन दौर से गुजर रहा हो। राधे राधे।